क्या हो अगर आप एक रेलवे स्टेशन पे फंस चुके हैं, जिस स्टेशन पे एक भी इंसान नहीं है और अचानक वहाँ एक ट्रेन आती है जिस ट्रेन पर भी एक भी इंसान नहीं होता है। क्या आप उस ट्रेन पे सफ़र करेंगे? तो आज की कहानी है कालपुर स्टेशन की, जो भूतिया कहानी के लिए काफ़ी फेमस है। कहते हैं यहाँ रात में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ इंसान यहाँ से गायब भी हो चुके हैं। तो आज की कहानी है राजेश की। राजेश एक पत्रकार है जिसे भूतिया जगह पर लिखना काफ़ी पसंद है। तो राजेश कालपुर स्टेशन के बारे में सुना तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया वहाँ जाकर के रिसर्च करना, खोजबीन करना। लेकिन उसका दोस्त कालपुर स्टेशन के बारे में सारा कुछ जानता था, तो वो राजेश को मना किया कि वहाँ नहीं जाए क्योंकि वहाँ भूतों का आवाज़ है वगैरह वगैरह। लेकिन राजेश अपने दोस्तों की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरता। तो राजेश ने स्टेशन जाने का फैसला किया, तो अपने साथ कैमरे, टॉर्च, कुछ नोटबुक्स वगैरह लेकर के स्टेशन पहुंचा। वहां पहुंचते ही देखता चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई पटरी, जंग लगा हुआ सिग्नल और खाली बेंच ये साफ साफ बता रहा था कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। रात के करीबन 11 बजे राजेश प्लेटफॉर्म पे घूम रहा था और घूमते घूमते उसे अचानक एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी, जो 90s में जो ट्रेन हुआ करती थी उसकी आवाज़ थी। तो राजेश घूम करके देखता है तो प्लेटफॉर्म पे एक भी ट्रेन नहीं थी। तो राजेश को लगा शायद ये मेरा वहम हो सकता है। तभी राजेश को प्लेटफॉर्म पे एक खाली बोगी दिखी। तो राजेश काफ़ी चौंक गया कि अभी भी यहाँ कोई ट्रेन नहीं थी, तो ये बोगी कहाँ से आया। तो राजेश बोगी के पास गया और अंदर झांकने की कोशिश की, तो अंदर काफ़ी अंधेरा था। तो राजेश अपना टॉर्च निकाल करके अंदर देखा तो पूरा बोगी खाली था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। और तभी पीछे से गेट बंद हो जाता है। तो राजेश घबराते हुए पूछता कि कौन है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता और राजेश उस बोगी में फंस चुका था। तभी उसने देखा कि एक धुंधली सी परछाई उसके पास से गुजरी, लेकिन राजेश उसका चेहरा नहीं देख पाया। अब राजेश काफ़ी डर चुका था और डर से वहाँ से भागा तो विंडो का शीशा फोड़ के वो किसी तरह बाहर निकला और झट से अपना कैमरा ऑन किया और कहा कि जो भी चीज़ यहाँ पर है उसे मैं रिकॉर्ड जरूर करूँगा। और रिकॉर्ड करते हुए वो आगे बढ़ते गया। तो उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक बूढ़े की आवाज़ सुनाई देती है। तो राजेश उस आवाज़ का पीछा करता है और देखता है कि एक कक्ष बना हुआ है जहाँ पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। तो राजेश पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बूढ़े ने कहा कि मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हुआ करता था और ये स्टेशन तब बंद हुआ जब बहुत बड़े हादसे में बहुत सारे यात्री मारे गए। उन्हीं की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो राजेश को उस आदमी की बातों पर यकीन नहीं होता है। तो राजेश पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं उन्हीं आत्माओं में से एक हूँ। और ये सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गया और राजेश वहाँ से भागने की कोशिश किया और तभी सभी चीज़ गायब हो गया और राजेश एक ट्रेन के डब्बे में बंद पाया खुद को। डिब्बे में बैठे सभी यात्री धुंधले और डरावने दिख रहे थे। सभी के आंख लाल लाल और चेहरे पे काफ़ी जख्म थे। तो राजेश वहाँ से खुद को बचाने की कोशिश किया, वहाँ से भागने की कोशिश किया। तो राजेश पूरी ताकत लगा करके डब्बे का दरवाज़ा किसी तरह खोलता और उस रेलवे स्टेशन से भागकर शहर पहुँचता है। तो राजेश सोचता कि ये सारा कुछ भ्रम था क्या। तभी वो अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उस रिकॉर्डिंग में वही धुंधली आत्माएं और कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और उस आवाज़ में ये भी था कि तुम नसीब वाले थे कि तुम बच गए, सभी इतने नसीब वाले नहीं होते। कहते हैं कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिसे सुलझाने की कोशिश ना ही करे तो बेहतर है।